पेपर लीक के खिलाफ आर पार की लड़ाई यहां भी शुरू हो चुकी है। छात्र जेपीएससी परीक्षा को रद्द करके पेपर लीक की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन झारखंड के जेनजी को पॉलिटिकल और सामाजिक सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? जंतर मंतर ने नेतागण भी रांची अब तक नहीं पहुंचे हैं। रांची के जंतर मंतर से अब तक छूमंतर सबके सब क्यों हैं? क्या जेनजी से प्यार मोहब्बत, जेनजी के हक की लड़ाई और एजुकेशन सिस्टम की जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, जिनको लेकर आप तमाम कंसर्न दिखा रहे हैं, दरअसल वो कंसर्न नहीं है। जो आपके पॉलिटिकल इक्वेशन को सूट करता है, आप उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। और सवाल ये, क्या देश की जेनजी समझेगी नहीं ये सब, कि आपकी मंशा क्या है, आपकी नीयत क्या है, और आप किस तरह से उनके पूरे मूवमेंट को एक कंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आपका निशाना एजुकेशन सिस्टम नहीं है बल्कि सिर्फ सत्ता की कुर्सी हथियाना है। कट ऑफ जिस तरह के गए हैं उसमें तकरीबन 140-45 अंक वाले विद्यार्थी ही सिलेक्शन पाए हैं। तो उसके आधार पर जिस तरह से देखा गया तो पता चला, जिसको सीआईडी ने भी माना, वो छात्र भी कबूल चुका है, अभी वो हिरासत में है, उसने कहा कि गड़बड़ियां हुई है। और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ जो जेपीएससी के जो परीक्षा में जो श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई, वो परीक्षा विभाग से संबंधित है। उनका भी जिस तरह से बयान आया उसमें भी साफ साफ पता चला कि गड़बड़ियां आज से नहीं, पिछले कई समय से चल रहा है। जो टीडीपीएल कंपनी थी, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है अन्य राज्यों में, यहाँ तक कि जेएसएससी भी उसको ब्लैकलिस्टेड की है, वही कंपनी यहाँ पे संचालन कर रही है परीक्षाओं का। जब सीआईडी आंध्र सरकार का है, स्टेट का है, और सीआईडी जो भरोसा इसलिए उब गया है कि सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन सीआईडी को दिया गया। हम लोग बहुत 120 प्रूफ दिए थे, नेपाल वाला भी प्रूफ दिए थे, मोबाइल का प्रूफ दिए थे, ये सब कटाश करके कुछ जीरो कर दिया और वो एग्जाम को रद्द ना करके ज्वाइन करवा दिया। तो सीआईडी पर भरोसा उठ गया है। सीबीआई जांच होना चाहिए। तो यहां पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यहां भी छात्र बैठे हुए हैं, छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी कि मुद्दा वही है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर था, लेकिन इन छात्रों की सुध कोई नहीं ले रहा। इन छात्रों के पास भी तमाम अच्छे फूड जॉइंट्स का खाना नहीं पहुंच रहा है, वो बेचारे सूखी रोटी चावल खाने को मजबूर हैं। इस तरह के वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर जब इस तरह की खबरें आई थी कि स्विगी जोमैटो की डिलीवरीज बंद कर दी हैं और वहां पर बाहर से लोग बाग खाना भेज रहे थे, ऐसा सिंपैथाइजर इन छात्रों को नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये कि क्या ये बच्चे देश का भविष्य नहीं है? क्या ये देश की जेनजी नहीं है? और इतना सिलेक्टिव विपक्ष क्यों है? इसी सवाल को हम अपने पैनल के पास ले जाएंगे। हमारे साथ राधिका खेड़ा है, प्रवक्ता बीजेपी से, रोहित कुमार सिंह है, संयोजक युवा चेतना मंच से, तारिक खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, अनंत दुबे हैं, प्रवक्ता शिवसेना से, और धीरज दुबे हैं, प्रवक्ता जेएमएम से। धीरज जी, सबसे पहले, क्योंकि आप जेएमएम से आ रहे हैं और पूरा मुद्दा जो है झारखंड का है और वहीं पर पूरा सवाल उठ रहे हैं, भाई जेनजी दिल्ली में दिखती है, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, ये दिल्ली में दिखता है, पेपर लीक का दर्द दिल्ली में दिखता है, झारखंड में क्या देश का भविष्य नहीं है? झारखंड के युवा हों या भारत के युवा हों, सारे युवाओं के साथ ये संवेदना जुड़ी हुई है कि अगर उनकी कुछ मांग है तो उस मांग पर सरकार ध्यान दे और उन मांगों को एडमिट करे। झारखंड में ये तो देखने को मिला कि जैसे ही युवाओं ने इस विषय को उठाया, माननीय मुख्यमंत्री ने अंदरूनी जांच की। अंदरूनी जांच में जब उनको शंका हुआ तो सीआईडी वहां छापेमारी की। सीआईडी के छापेमारी के तुरंत बाद जो पीएससी के अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, परीक्षा नियंत्रक सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद टीडीपीएल जो वहां कंपनी है जो परीक्षा को आयोजित करती है, उसके निदेशक को गिरफ्तार किया जाता है। ये सब तो सुनिए ना, ये सब तो नीट के पेपर लीक में भी हुआ था ना, तब सब लोग कह रहे थे इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। भाई जांच की बात, सस्पेंशन, गिरफ्तारी, ये सब तो नीट के मुद्दे पर भी हुआ था, लेकिन तब तो सबने कहा इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और अब जब बात आ रही है छात्रों की, तो अब आप कह रहे हैं कि इतने में संतुष्ट हो जाइए, काफी हो गया, पीठ थपथपा लीजिए। नहीं, झारखंड के युवाओं के साथ तो ये भी प्रश्न है ना कि जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री थे, उस समय जेपीएससी 1 और 2 का घोटाला हुआ था। उस घोटाला की जांच सीबीआई को ही सौंपी गई थी। सीबीआई की सौंपी गई जांच में अभी तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। उसमें जो तो आप लोगों को सीबीआई से डर लगता है क्या साहब? आप लोग को क्या दिक्कत? हमें किसी से डर, हमें अगर डर रहता, हमें राजनीतिक लाभ और नुकसान का भय होता है, तो जब तक बच्चे वहां बैठे नहीं होते उससे पहले ही सरकार बच्चों के पास खाने पीने की भी दिक्कत आ रही है, वहां पर उन तक डिलीवरी नहीं हो रही है खाने की, ऐसा कहा जा रहा है। तस्वीरें आ रही है, बच्चे लगातार वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं।
देखिए बच्चे अपना आंदोलन, युवा अपने आंदोलन की ओर हैं, लेकिन जब यहाँ जांच शुरू भी नहीं हुआ, जब यहाँ पे आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, तभी से सरकार एक्टिव है। ऐसा नहीं कि आज आंदोलन देखकर या जंतर मंतर को देखकर झारखंड के युवा, अरे धीरज जी, मैं वही तो कह रही हूँ भाई, सरकार तो यहाँ भी एक्टिव थी ना। जिस तरह से पानी पी पी कर सरकार को कोसा जा रहा था, सरकार तो यहाँ भी एक्टिव थी। गिरफ्तारियां भी हो रही थी, जांच भी हो रही थी, तबादले भी हो रहे थे, सस्पेंशन भी हो रहा था, तो तमाम कार्रवाई तो यहाँ भी हो रही थी। बात है कि छात्र किससे संतुष्ट होते हैं। सुनिए ना, छात्र किससे संतुष्ट होते हैं। जी, ये कोई कंपैरिजन नहीं है त्यागी जी कि पंजाब में पेपर लीक हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, झारखंड में हुआ तो हम सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। हमारा मकसद ये है कि अगर झारखंड में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, अगर कोई ऐसा धीरज जी, मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रही हूं, बैठकर मैं, आप फिर से गलत समझ गए। फिर से सुनिए धीरज जी, फिर से सुनिए सवाल। मैंने सिंपल सा आपसे सवाल ये रखा है कि भाई छात्रों की कार्रवाई किससे छात्र संतुष्ट होते हैं, किस पर उनको भरोसा। बात तो सीधा ये है ना कि जेनजी का भरोसा कायम रहे। भाई ऐसे तो है नहीं कि एक इस्तीफे से पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाता है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, एक सिंबॉलिक था, छात्रों की मांग थी। सुनिए ना, छात्रों की मांग थी, है ना, पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था उस मुद्दे को लेकर। जब यही बात झारखंड पहुंचती है तो ना तो राहुल गांधी आते हैं धरना देने, छात्रों का हक की आवाज उठाने, ना अखिलेश यादव पहुंचते हैं, ना कोई इस्तीफा होता है, ना छात्रों की मांगे पूरी होती हैं, ना उनको खाना मिलने का दर्द जो है वो साझा किया जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है। एक अच्छी बात है कि ये चिंता जो जंतर मंतर की चिंता थी उसको आप यहाँ भी जाहिर कर रही हैं कि जंतर मंतर पर जो सहयोग दिया गया वही सहयोग झारखंड में दिया जाए। मैं आग्रह करूंगा इंडिया टीवी को कि सभी जो भी नेता थे अलग अलग पार्टियों को उनको न्योता भेजा जाए और उनसे पूछा जाए कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है तारिक साहब तो यही है, मैं न्योता भेजने की जरूरत नहीं है। देखिए ये तो विपक्ष के डबल, हम तो हमारा काम है सवाल उठाना। तारिक खान साहब, अगर इसकी चिंता सर, इंडिया टीवी को जिस चीज की चिंता है उसने सवाल उठा दिया और हमारी चिंता ये है कि दर्शकों को हर पहलू सिक्के का नजर आए। ठीक है, हर पहलू सिक्के का नजर आए। अगर सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई जा रही है तो वो भी नजर आए और जहां जो गलती है वो सामने रखी जाए। तो ठीक है ना, यहां पर हमारे साथ तारिक खान साहब हैं। तारिक खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को खुद संज्ञान लीजिए, देखिए अगर आपको चिंता है छात्रों की आ जाइए, वो तो वेलकम कर रहे हैं झारखंड में। जाए अखिलेश जी, जाए राहुल गांधी जी, सिलेक्टिव अप्रोच ना रखें ना, आपको तो एजुकेशन सिस्टम बदलना है। आपकी नीयत बहुत पाक साफ है। बीजेपी जाए ना, विपक्ष में है, बीजेपी नहीं जाएगी क्या? या छुट्टी मनाने से फुर्सत नहीं है, या इंस्टाग्राम पे रील बनाने से फुर्सत नहीं है? मैं कह रहा हूं, फर्क आपको समझाता हूं। जब 2024 में नीट पेपर लीक हुआ तो एनटीए की डायरेक्टर साधना पराशर ने कहा था उसी वक्त 2024 कि पेपर लीक नहीं, और कहा किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जो सोशल मीडिया पे पेपर चल रहा है वो सब फर्जी है और किसी तरीके का पेपर लीक नहीं हुआ। ये 2024 में पेपर लीक होने के 2 दिन बाद का स्टेटमेंट। आज झारखंड में किसी का इस्तीफा लिया गया है, जांच बैठी है, काम हो रहा है। ये फर्क है, नियत का फर्क है। मैं क्लियर कट बता रहा हूं, पहला पेपर 24 में ही लीक हो गया था, तभी एनटीए बैठ के कह रहा था कि कोई पेपर ही नहीं लीक हुआ। अरे साहब, आप तो वो लोग हैं जो धीरे धीरे ये साबित करना चाहते हैं कि नीट का कभी कोई पेपर ही नहीं लीक हुआ था, कोई प्रदर्शन भी नहीं हुआ था, कहीं कोई बच्चों पे लाठी नहीं मारी गई थी, कहीं कोई पत्थर भर के पुलिस ट्रक नहीं लेकर आई थी, इस तरीके की कोई घटना ही नहीं हुई थी। लोगों के दिमाग से ये मिटा दिया जाए कि किसी तरीके का कोई नीट पेपर लीक हुआ था या उसका प्रदर्शन हुआ था।